रीडिज़ाइनिंग लॉजिक सर्किट। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि लॉजिक सर्किट को किस तरह से रीडिज़ाइन किया जा सकता है। हम किसी भी लॉजिक सर्किट को रीडिज़ाइन क्यों करते हैं, ताकि हम उसको सिंप्लीफाई कर सके उस सर्किट को। और अगर कोई सर्किट मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में है तो फिर हम उसको रीडिज़ाइन नहीं करेंगे और हम कर भी नहीं सकेंगे। हम सर्किट्स को रीडिज़ाइन क्यों करते हैं? क्योंकि सर्किट जितना कॉम्प्लिकेटेड होगा उसमें अगर कोई इशू आए तो उसको सॉल्व करना उतना मुश्किल होगा। मिसाल के तौर पे आपने अपने घर में बिजली की फिटिंग करवानी है, तब भी आप कोशिश करेंगे कि आप मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में सर्किट्स को रखें, ताकि अगर किसी एक जगह पे प्रॉब्लम आए तो उससे पूरे घर का जो इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम है वो खराब ना हो। सर्किट्स होते कैसे हैं और इसको रीडिज़ाइन कैसे करेंगे, ये समझने के लिए इस एग्जाम्पल को ले लेते हैं। यहाँ पे एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें इनपुट्स क्या हैं, P और Q हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो ट्रायंगुलर शेप में है इसको क्या कहते थे, ये नॉट गेट है। इसी तरह से ये इस तरह का कर्व से शेप में जो है इसको कहते थे और गेट, और इसको हम इस तरह से भी शो करते हैं। या फिर हम जब लॉजिक्स में बात करते हैं तो हम इसको प्लस और इसके गिर्द ऐसे सर्कल लगा के शो करते हैं। इसके अलावा ये जो नज़र आ रहा है इस गेट को कहते हैं एंड गेट। इसको हम एंड से शो करते हैं, या फिर P एंड Q लिखना हो तो हम इस तरह से लिखते हैं बगैर किसी सिंबल के। तो इसका मतलब क्या है, वो एंड गेट को शो कर रहा है। तो लॉजिक्स में यही तीन चीज़ें होती हैं, नॉट, और एंड गेट। तो किसी भी इस तरह के सर्किट को जब हमने सिंप्लीफाई करना है तो हमने सबसे पहले बनाना है ट्रुथ टेबल। बल्कि ट्रुथ टेबल बनाने से पहले हम कोशिश करेंगे कि हम इसको लॉजिकल फॉर्म में लिखें। इसको लिखने का सबसे आसान तरीका है कि हम यहाँ से जो इनपुट है 0 से स्टार्ट करते हैं और स्टेप वाइज चलेंगे। नंबर 1 पे हम उस सर्किट को लिखेंगे जिसमें सबसे पहले गेट आता हो। जैसे अगर मैं यहाँ से इसको लिखना चाहूँ तो इसमें P के बाद एक गेट आ रहा है और उसके बाद वो गेट इससे कनेक्ट हो रहा है, इसलिए इसको हम पहले नहीं लिखेंगे, हम इस पार्ट को पहले लिख लेंगे। तो ये क्या शो कर रहा है, ये यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है यानी कि, और नॉट गेट है तो इसका मतलब ये है नॉट P, और नॉट P और Q कनेक्ट हो रहा है किस गेट के साथ, और गेट के साथ। तो नॉट P और Q, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप है, अब हम क्या करेंगे, तो सेकंड नंबर पे गेट आ रहा है, सबसे पहले ये गेट आ रहा था, सेकंड नंबर पे ये एंड गेट आ रहा है। तो इसको रिजॉल्व करते हैं। ये क्या है, P के साथ ये प्रीवियस गेट कनेक्ट हो रहा है जो कि हमने यहाँ पे बना लिया था, किस गेट के साथ, एंड गेट के साथ। तो ये आ जाएगा P एंड, आपने ब्रैकेट लगाना है जो भी प्रीवियस गेट को जब भी लिखना है, नॉट P और Q। ब्रैकेट आपने याद से लिखना है जब भी प्रीवियस गेट नेक्स्ट में एंटर करेंगे, वरना आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब थर्ड पे आते हैं, स्टेप 3। हमने ये वाला गेट भी लिख लिया, ये भी लिख लिया। अब थर्ड स्टेप पे हमने इस गेट को लिखना है। अब इस गेट के लाइंस को अगर हम देखें तो ये जो पिछला वाला पूरा गेट है जो कि हमने स्टेप 2 में लिखा है, वो कनेक्ट हो रहा है किसके साथ, नॉट Q के साथ। तो हम इसको लिख सकते हैं, स्टेप 2 में जितना गेट है वो सारा लिखेंगे, P, नॉट P और Q, और ये किसके साथ कनेक्ट हो रहा है, इस पे पहले ब्रैकेट लगा देना है, और ये कनेक्ट हो रहा है और गेट के साथ, नॉट Q और नॉट Q। अभी भी हम फाइनल आंसर पे नहीं पहुंचे, फाइनल आउटपुट हमारा यहाँ पे आके हो जाएगा। अब फोर्थ स्टेप में हमने ये वाला इसका आउटपुट लिखना है जो कि हमारा फाइनल आउटपुट होगा। तो ये क्या है, प्रीवियस जितने भी गेट थे वो सारे यहाँ पे आके कनेक्ट हो रहा है और उसके साथ कनेक्ट हो रहा है Q। तो इन सब को लिखेंगे जो स्टेप 3 में लिखा है, P, नॉट P, ब्रैकेट्स को मेंटेन रखना है, और जब भी प्रीवियस गेट को नए गेट से कनेक्ट करना है तो ब्रैकेट ज़रूर लगाना है, वरना स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, नॉट Q। अब इन सब के साथ ब्रैकेट लगा लेंगे और वो किससे कनेक्ट हो रहा है, Q के साथ, और गेट कौन सा है, एंड गेट है, तो यहाँ पे आ जाएगा Q। ये हमारा फाइनल आउटपुट है जो फोर्थ स्टेप पे हमारे पास आ गया है। अब इस आउटपुट को देखते हुए हमने ट्रुथ टेबल बनाना है। तो ये हम ट्रुथ टेबल ले आते हैं, और उस ट्रुथ टेबल में क्योंकि हमारे पास दो ही इनपुट्स हैं P और Q, तो हमने P और Q लिख लिया।
अब हम अपने आउटपुट में देखते हैं कि हमें नॉट p की वैल्यू भी चाहिए और नॉट q की भी वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं नॉट p, जो कि आ जाएगा 0 0 1 1। इसी तरह से नॉट q फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 0 1 0 1। इसके बाद हमने सबसे छोटे ब्रैकेट से एग्जीक्यूट करना शुरू करना है। सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे, जो कि है नॉट p और q। तो यहाँ पे लिखते हैं नॉट p और q। तो नॉट p और q, नॉट p को q के साथ और लेना है। और में क्या होता है, कोई एक भी ट्रू हो तो आंसर ट्रू आएगा। ट्रू का मतलब यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा क्योंकि इन दोनों में से ये ट्रू है। इसके बाद हमने क्या करना है, इस कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है, जो कि है p, और हम अपनी आसानी के लिए इसको नाम दे देते हैं a, ताकि स्टेटमेंट बहुत लंबा ना हो जाए और यहाँ पे लिखने में मुश्किल ना हो जाए। p का हमने क्या लेना है, एंड लेना है a के साथ, p एंड a क्या है, ये वाला पार्ट है। तो p एंड a, एंड में क्या होगा, जब तक दोनों 1 नहीं होंगे आंसर 1 नहीं आएगा, 0, और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। अब हमने इसका और लेना है किसके साथ, नॉट q के साथ। तो इसको हम नाम दे देते हैं b। तो हमने क्या करना है, b और नॉट q, b का और लेना है नॉट q के साथ, ये b है और ये नॉट q यहाँ पे है। तो और में जब तक 1 ट्रू है तो आंसर ट्रू आता जाएगा, कोई एक भी ट्रू हो तो आंसर ट्रू आएगा। ट्रू कह सकते हैं, 1 कह सकते हैं और ऑन भी कह सकते हैं। अब इसके बाद इस सब को हमने q के साथ एंड लेना है। इसको नाम दे देते हैं c, या अगर नाम ना भी लें तो यहाँ पे स्पेस है, हम लिख सकते हैं b एंड नॉट q, b एंड नॉट q। इसका हमने लेना है एंड q के साथ। तो ये एंड q के साथ चेक करेंगे, एंड में जब तक दोनों ट्रू ना हो आंसर ट्रू नहीं आता। यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा और लास्ट में भी। तो 0 0 और 0। ये ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट हो गया है। जब सर्किट को रीडिज़ाइन करने की बात करते हैं तो उसमें हम इनपुट्स और जो फाइनल रिजल्ट है उसमें इंटरेस्टेड होते हैं। तो हम नीचे सिंप्लीफाई करके कंफ्यूजन से बचने के लिए सिर्फ इनपुट और फाइनल रिजल्ट को यहाँ पे कंबाइन करके लिख देते हैं। इसमें हमने क्या देखना है, अपने फाइनल रिजल्ट में हमने वो देखना है जिसमें आपका आउटपुट 1 आया हो। तो वो ये वाला पार्ट है, और वो 1 कैसे आया है, p जब 1 के इक्वल था और q भी 1 के इक्वल था, उस केस में जो आंसर है, फाइनल आउटपुट है, 1 आ रहा है। बाकी सारे केसेस में 0 आ रहा है। तो अगर हम सोचें तो ऐसा कब होता है, जब p 1 हो q 1 हो, तब हमारे पास आउटपुट जो है वो 1 आ रहा है। तो ऐसा कब होता है, 2 इनपुट्स के केस में ऐसा सिर्फ तब होता है जब आपके पास जो गेट है वो एंड गेट हो, p एंड q हो, क्योंकि एंड के लिए दोनों का ट्रू होना ज़रूरी होता है। दोनों ट्रू हो तो आंसर ट्रू आता है, बाकी सारे केसेस में फॉल्स हो आता है, यानी कि 0 आता है। तो इसका मतलब जो हमारा ये कॉम्प्लिकेटेड सा गेट था, ये वाला, इस सर्किट को हम सिंपल p एंड q सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम p एंड q की सर्किट ड्रॉ भी कर लेते हैं। तो ये सर्किट है p एंड q, p और q इनपुट होंगे तो आउटपुट क्या आएगा, p एंड q आएगा। यह आउटपुट भी सेम वही होगा जो इसका आउटपुट होगा। तो हम देख सकते हैं कि ये जो कॉम्प्लिकेटेड से सर्किट है जो हमने सबसे पहले ड्रॉ किया था, ये किस तरह से एक सिंपल से सर्किट में भी सेम आउटपुट हम ले सकते हैं जो इस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट से गुजर के लेते हैं। तो फिर हमें सर्किट को कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं, हम सिंपल से ही इस सर्किट को ड्रॉ करेंगे। आज की वीडियो में हमने पढ़ा रीडिज़ाइनिंग लॉजिक सर्किट।